पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है, ईरान ने ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी, 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। तो हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिर सुहा नहीं किया। वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी। ठीक है, बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब, हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता कर, वहां कराई थी सर बैठ के आपने? वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं। थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा, तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी। पक्की मजबूरियां हैं भाई। पहली चीज उनको लगी कि हम बोलेंगे क्या कोई हमारी सुनेगा इस वक्त। टाइमिंग का भी सवाल था ना कि क्या सुनने के मूड में है, क्या इतना थक गए बॉक्सर की अब हमारी सुनेंगे, बाहें दर्द कर रही। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी, 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। चीन पे नहीं लगाया उतना जितना हम पे लगा दी। तो हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। बिल्कुल, दुनिया को तो ये फैसला करना। यूरोप के जो लात मारी है, तबाही कर दी है यूरोप की। पहले उसको जो बाइडेन ने मजबूर किया यूरोप को कि रूस से तेल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, वो सबसे नजदीक है। पास में है। जैसे हमारे लिए ईरान सबसे नजदीक था, मैक्सिमम तेल हमारा ईरान से आ रहा था। अब इन्होंने भी साहब वो जो यूरोप का पहले तेल बंद कराया रूस से, बोला, तो उन्होंने बोला साहब हमको ये ज्यादा नजदीक, मेरे से लो, 5 गुना ज्यादा दाम पे दूंगा, मेरे को मुनाफा चाहिए। बोले साहब हमको भी तो जीना है। तो हमारा जो गल्फ का तेल है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है। अब उनसे बगैर पूछे आपने गल्फ में लगा दी आग, वहां का तेल भी बंद, रूस का तेल भी बंद, तो वो क्या करेंगे साहब? अभी तो ठंड नहीं असली आई है, जहाँ पे कि हर घर में हीटिंग चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, नेचुरल गैस पे वो काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, उनकी तो तबाही कर दी है आपने ना साहब। आपको मतलब कोई फिक्र नहीं। वो लोगों ने बोला साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाली है, तो कहता आई डोंट केयर। तो अगर आपका ये रवैया है फिर दुनिया को केयर करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारी तबाही हो रही है, वी विल हैव टू केयर। और हमको बोलना पड़ेगा अपने दोस्त इजराइल को, भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हम पे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर आपको लगता है कि वो सर अभी एक चैनल खुला हुआ है कि इजराइल, क्योंकि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं सर इजराइल के साथ, बहुत, और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिलकर दोनों के कारण से ये हॉर्मुज़ बंद हुआ है सर। आपको लगता है कि ईरान शायद एक स्टेप उठाए भारत के लिए कि भाई भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, या ऐसा कोई आगे चल के कोई रास्ता निकाल के दे कि नहीं आपको जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें या कम करवा सकें? आपको लगता है कि इजराइल कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है आगे चल के? नहीं, किया तो था ना उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी पेजेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने हमारे 4 जहाज छोड़ दिए और क्या कह रहे हैं 2 और छोड़ दें, लेकिन वो कह रहे हैं केस बाई केस बेसिस पे छोड़ेंगे, यानी ओपन फ्री पैसेज अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है, ईरान ने ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि भारत के लिए सर बड़ा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जैसा देश जो 3 महीना 13 में कटोरा लेकर सर हर जगह खड़ा रहता है, वो अगर मध्यस्थता कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर भारत के लिए बड़ा सोचने वाला। अब मुझे समझ नहीं आई साहब कि मैं अब सैनिक हूँ, मैं डिप्लोमेट नहीं। मैंने तो सोचा था कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल से, ईरान से, अमेरिका के साथ भी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं, तो तीनों लड़ने वालों के साथ संबंध आपके अच्छे हैं, आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाएं और आप
मध्यस्थता और कहीं करें, मजबूरी लड़ाई दिखा सकते थे सर। लड़ाई रोकने की कोशिश करें। अरे और कुछ नहीं होता, आपके 4 के बदले 10-20 जहाज छोड़ देते कि भाई हाँ ये मेरे लिए भी सोच रहे। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिरस्वा नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरेंडर टर्म्स उसने पहुंचा दी पाकिस्तान ने ईरान को, ईरान भी चिढ़ गया है, अब वो बंद कर देगा ये जो इनको तेल तूल मिल रहा था। तो आप कर सकते थे ये, मुझे लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब, हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहां कराई थी सर बैठ के आपने, वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी, वो दोनों से मिले, बिल्कुल पुतिन से मिले और उसको भी जप्फी मारी जाके ज़ेलेंस्की को, ठीक है। और वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी, ठीक है। बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर आपको लगता है कि शायद भारत से कहीं ना कहीं एक ही बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में, कि जो हम फायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इजराइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी, ठीक है। अब पाकिस्तान की पहल तो मुझे तो टोटल नॉन स्टार्टर फ्रॉम द वर्ड गो। या सर कहीं ऐसा लगता है और नॉट ओनली दैट, एक और खतरा है कि अब ईरान सोच रहा है कि ये तो हमारा बेवकूफ बनाने के प्लान में शामिल, कि भाई तीसरी बार भी अपना गार्ड डाउन करें, ये लोग क्या कहते हैं, निश्चिंत होके बैठ जाएं कि भी पीस टॉक हो रही है, और वो धोखे से फिर तीसरा हमला करे, तीसरी बार धोखा दे, हो रहा है। और हमको इजराइल को बोलना पड़ेगा, अबे तू हमारा दोस्त है यार, तू तो सुन ले, तू तो बंद करा सबसे ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो एग्रेसिव है वो इजराइल है। इजराइल को लग रहा है कि भाई मेरा जिंदगी मौत की लड़ाई हो रही, पहले केवल ईरान की था, अब इजराइल भी उस हालत में है। और अगर जिंदगी मौत की लड़ाई में ये लोग लॉक इन हो गए तो फिर ऑफ रैम्प तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी बातचीत के लिए निकलता है इजराइल उसे मार डालता है। बिल्कुल है ये पेजेश्कियान के वो लारा जानी, उसके वो बड़ा नेगोशिएटर है ईरान का, कई बार उसने नेगोशिएट किया, वो नेगोशिएट कर सकता, उसको मार डालने का मतलब नहीं। कुछ समझ नहीं आया कि हम हर किसी को मार डाल सकते हैं, तो क्या आप लड़ाई जीत रहे हैं? मर्डर कर करके आपने खमेनी मार दिया, उसकी बेगम भी मार दी, बच्ची भी मार दी, उसका ये सब मार दिया, क्या लड़ाई बंद हुई? 48 टॉप कमांडर मार दिए, क्या लड़ाई बंद हुई? उल्टा और खूंखार हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है अब ईरान को कि वी हैव नथिंग मोर टू लूज, बिल्कुल इससे ज्यादा क्या कर लेंगे, हमारा क्या उखाड़ लेंगे, अब तो लड़ जाओ, जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, बिल्कुल ठीक है। और ताकि दुनिया की तबाही होती है तो फिर दुनिया को बोलो आगे रुकवाए। सर चूंकि हमने जब बात का जिक्र कर रहे थे अभी, हम टॉक्स भारत ने नहीं की, आपको लगता है कि एक जो कहावत हमारे देश में बड़ी प्रचलित है, बहुत सटीक बैठती है, कुछ तो मजबूरी रही होंगी सनम, यूं ही बेवफा नहीं होता, भारत भी शायद इसी, कुछ तो मजबूरी भारत की भी रही होगी सर? है, पक्की मजबूरियां हैं भाई। पहली चीज उनको लगी कि हम बोलेंगे क्या कोई हमारी सुनेगा इस वक्त, टाइमिंग का भी सवाल था ना, कि क्या सुनने के मूड में है, क्या इतना थक गए हैं बॉक्सर की अब हमारी सुनेंगे, बाहें दर्द कर रही, ठीक है। तो वो वेट कर रहे थे कि शायद दर्द जब हो तब हम बातचीत करें तो कोई तुक बनेगा, लेकिन साहब तब तक आपको क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं वो जल्दबाजी कर दी, दिखा दी इसके अंदर, और वो टॉक्स में घुस गए और पूरा श्रेय कि मेरे यहाँ पे आएंगे, तो वो पॉलिसी ठीक चल रही है, काम कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा हम और एक्टिव इंटरेस्ट लेते तो शायद हमारे 4 जहाज के बदले 10-20 जहाज आ जाते, और वो भी एक एक जहाज का फर्क पड़ेगा।
एक एक जहाज का फर्क पड़ेगा। वो कह रहा है आप दोस्तों में आपका जहाज नहीं रोकूंगा, बिल्कुल, लेकिन वो केस बाय केस पे कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दिया है। वो कहता कि साहब आपको वो फीस देनी होगी, हर जहाज को फीस मैं लूंगा, मेरी इकोनॉमिक तबाही कर दी है, बिल्कुल। मैं कमाऊंगा, मैं गल्फ पे कंट्रोल मेरा है, जरा लेके देख लो, रीएस्टैब्लिश कंट्रोल करके दिखा दो, अमेरिका के भी पहुंच के बाहर है, हॉर्मूज को समझाना, हॉर्मूज को फ्री कराना, वर्चुअली इम्पॉसिबल। और करने की कोशिश करोगे तो 2 लाख ट्रूप्स चाहिए होंगे 10-15 हजार से, मतलब इट इज लाफेबल है साहब, कि मजाक कर रहे हो, गुदगुदी मत करो, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो रहने दो, तब दिखाएंगे आपको कि युद्ध क्या होता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आ जाओ साहब, हम भी इसी के इंतजार में बैठे हैं, कोई 40 साल हमने भी इंतजार किया है, कब आओगे, और तैयारी की है, मिलिट्री तैयारी की है ना साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। टेरेन उनकी, उसको वो शेप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टनल, अंडरग्राउंड शहर बना लिए, बिल्कुल, मिसाइल सिटी बना रखी। तो रशिया को और चाइना, रशिया और चाइना बहुत इमदाद दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट सपोर्ट दे रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं टारगेट्स के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे 1 मीटर के अंदर वो ठोक रहा है।